बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के एटा कासगंज से निकल के आई। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जैसे एटा कासगंज की धरती पे कदम रखा तो विरोधियों के खेमे में हड़कंप मच गया। अखिलेश यादव ने डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधते हुए बड़े आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि जब सपा पार्टी की सरकार चमचमाती सड़कें भी बनी थी, विकास के मामले में एटा कासगंज को डबल इंजन की सरकार ने बहुत पीछे ढकेल दिया है। यहाँ की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। सुनिए। मैं कासगंज एटा के जनता का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने देवेश साथ और आसपास जितनी भी लोकसभाएं समाजवादी पार्टी लड़ रही थी, इंडिया गठबंधन को ऐतिहासिक मतदान कर करके हम लोगों को जिताने का काम किया। और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जहां जीता, वहीं कई सीटों पर बेईमानी न होती तो आज राजनीतिक परिस्थितियां दूसरी होती। कासगंज एटा के विकास के लिए समाजवादियों ने हमेशा काम किया। नेताजी की सरकार रही हो और आज अगर आप तुलना करेंगे तो एटा कासगंज को विकास में पीछे छोड़ दिया। यहाँ का किसान दुखी है, आम लोग परेशान है महंगाई से, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और जहाँ 10 साल की सरकार डबल इंजन, एटा और कासगंज में विकास आते आते डबल इंजन का धुआं निकल गया है। देखिए, ये भारत की विदेश नीति की चूक रही। अगर भारत मजबूती के साथ खड़ा होता और जो भारत वॉर को रोकने में कामयाब हो जाता तो आज न जाने जितनी जाने गई किसी की जान नहीं जाती। न केवल जानें बच जाती, बल्कि दुनिया में जो अर्थव्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है और जिसमें भारत सबसे बड़ा देश है, उसकी अर्थव्यवस्था में संकट पड़ रहा है, ये संकट भी नहीं होता। तो भारत की जिम्मेदारी थी कि युद्ध रोकने की, और युद्ध अगर रोक लेते भारत सरकार तो भारत के प्रधानमंत्री को विश्व गुरु माना जाता। ये वो लोग हैं जिनके घरों में गाय नहीं है, गाय की सेवा नहीं करना चाहते हैं, गाय के नाम पर ये वोट लेना चाहते हैं। और कासगंज के कहीं डिवाइडर हो, एटा में तो मैं देख आया, एटा में मुड़ते ही डिवाइडर पे सांड बैठे हुए थे। तो बताओ, सांड बैठे हैं, इसकी रखवाली देखभाली करने का काम किसका है? और गाय की सेवा करना हमारा आज का नहीं, पौराणिक काम है। पुराना इतिहास हमारा रहा है गाय की सेवा, हम गाय की सेवा करते रहेंगे। मैं आपसे पत्रकार साथियों से बहुत साफ कह के जा रहा हूँ, बंगाल का चुनाव जो लूटा है इन्होंने और बिहार के चुनाव में जो बेईमानी की है, अगर यही लूट और यही बेईमानी उत्तर प्रदेश में हो गई तो इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो डिलिमिटेशन ला रहे थे, महिला आरक्षण के साथ डिलिमिटेशन ला रहे थे, ये ऐसी लोकसभाएं बनाना चाहते हैं जिससे विपक्ष के नेता जीत ना पाएं और अपने हिसाब से ये लोकसभा बनाना चाहते हैं। अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड संगी साथी वो कहाँ हैं? ये जितने कैमरे मोबाइल दिख रहे हैं आपको, ये सब विदेशी हैं। पंचायत चुनाव में ये देरी हो रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला फेल हो गया है और गांव के लोग तैयार हैं बीजेपी को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि उन्हें खाद की बोरी नहीं मिल रही, डीजल नहीं मिल रहा, पेट्रोल महंगा हो गया। स्मार्ट मीटर बना करके तुम लूटने की तैयारी में थे, इसलिए ये गांव में नहीं घुस सकते। इनकी बुरी हार करेगा ग्रामीण अंचल के लोग, इसलिए घबरा गए लोग। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि प्रेम, दया और अपनापन पीडीए को मजबूत करें। कासगंज और एटा के विकास के लिए अलग से मैनिफेस्टो बनाएंगे। ये सरकार लीक वाली सरकार है, ये लीकेज वाले लोग हैं, इनके बहुत लीकेज हैं, जनता इन्हें बंद करेगी। बीजेपी को अपना विरोध स्वीकार नहीं है। अगर कोई विरोध करेगा तो उसका इनकाउंटर कर देंगे। ये विरोध कोई करेगा तो उसे जेल भिजवा देंगे, विरोध कोई करेगा तो उस पर झूठे मुकदमे लगा देंगे। इसके लिए जिम्मेदार हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। हमारे मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार हैं, इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और इनका महंगाई
और भ्रष्टाचार की वजह से धुआं निकल गया डबल इंजन का। हमारे बहुत पुराने और नेताजी के साथी हैं, इनके आने से, देवेश के यहाँ होने से, पीडीए का समीकरण बनाने से, संगठन को मजबूत करने से बीजेपी शून्य पर रह जाएगी। आगामी चुनाव को लेकर क्या है अखिलेश यादव की रणनीति? क्या ये दावा सच हो पाएगा या फिर एक बयान बनकर रह जाएगा? बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ तक